जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश को। इससे पहले हम लोग ने देखा हुआ था कर्नाटका के बारे में, तेलंगाना के बारे में। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश को। आप लोग भी अपने मैप में आंध्र प्रदेश निकाल लीजिएगा। एक मैप बीच में रख लो कि वो लोग भी देख ले, दोनों लाई हो ना। हाँ चलिए, तो आंध्र प्रदेश को निकालिएगा। पहले इसी का नाम क्या था जी? आंध्रा। हाँ जी, इसी का नाम था आंध्रा। राजधानी क्या हो जाएगा बताओ? अमरावती। वर्तमान में जिले कितने हैं? 28। कितने जिले हैं जी? अभी 2 को नया बढ़ा है फिलहाल में, पहले 26 ही था। पहले कितना था? अभी 2 नया बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जी, और यहाँ के गवर्नर कौन है बताओ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे? एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू क्या बोलेंगे? नायडू। गवर्नर की बात करें एस अब्दुल नजीर। तो 2 चीजें यहां पर याद रखना होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। तो आइए पहले हम लोग मैप बनाते हैं आंध्र प्रदेश का, और इसमें देखते हैं कौन कौन से राज्य से सीमा लगा रहा है, क्या कोई देश से सीमा लगाता है कि नहीं। उसके बाद इसके अंदर बैठे जिलाओं को देखेंगे जो अपने महत्वपूर्ण तथ्यों से रखता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, बनाओ साथ साथ में आंध्र प्रदेश का मैप जी। आप लोग भी वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कट रहा है? आ रहा है ना? ऊपर वाला दिख भी नहीं रहा है। ब्राइटनेस लॉक है ना जी? ओके चलो, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही मैप आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश का। देखो कुछ दिख रहा है आंध्र प्रदेश का सा मैप? बनाओ। कुछ ज्यादा ही ये उठ गया, हल्का कम कर लेना और क्या। हाँ बना। ऐसा कॉर्नर पे चला जाएगा थोड़ा सा। देखिए कौन कौन से राज्य से सीमा लगा रहा है। पहले कौन कौन से राज्य से सीमा लगा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में सबसे पहले देखेंगे तो उड़ीसा मिलेगा राज्य। देखें उड़ीसा से सीमा लगा रहा है। इधर की ओर देखेंगे, इधर छत्तीसगढ़ लगा रहा है। छत्तीसगढ़ लगा रहा है। थोड़ा सा उड़ीसा के इधर नीचे आएंगे, ये तो पूरा, हाँ पहले इधर वाला देखो, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है ना। बे ऑफ बंगाल। नीचे यहां पर देखोगे तो लगेगा तमिलनाडु, दिखाई दिया? तमिलनाडु। इधर देखोगे तो तेलंगाना, सॉरी कर्नाटक, यहाँ तेलंगाना है ना, और यहाँ कर्नाटका लगाएगा।
जो हम लोगों ने कल देखा। तो कुछ इतने राज्य सीमा लगा रहे हैं, लगभग 5 राज्य। कितने राज्य हैं जी? कौन कौन सा हो जाएंगे? पहले उड़ीसा, इधर से देखेंगे तो यहाँ बंगाल हो गया, राज्य तो है नहीं वो, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। और एक क्या लगा रहा है? बंगाल की खाड़ी से लगा रहा है। समझ में आ रहा है? तो कितने राज्य बोला जाएगा? तो 5 राज्य बोला जाएगा। क्या किसी देश से लगा रहा है ये? नहीं। क्या इसको भूमिबद्ध राज्य बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ पर समुद्र से एक सीमा लगा रहा है, बंगाल की खाड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा, अब जिले के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर एक जिला खोजेंगे आप लोग यहाँ पर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मिला? विशाखापट्टनम मिला आप लोग को? देखिए विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध, इससे पहले तो बताएं विशाखापट्टनम के बारे में बताओ, क्या है बताओ? बंदरगाह है। तो बंदरगाह में भी कैसा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दूसरा यहीं पर कहेंगे तेल शोधन कारखाना भी है। क्या मिलेगा जी? तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना का मतलब जो पेट्रोलियम होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसी को क्या करेगा? फिल्टर करके अलग अलग तेल को बनाया जाता है। जैसे पेट्रोल बनाया जाएगा, डीजल बनाया जाएगा, सीएनजी गैस बनाया जाएगा, केरोसिन तेल बनाया जाता है, ये सभी बनाया जाता है। तो विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो बोलेंगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। अच्छा यही बता दो, यहीं पर लगे हाथ बताओ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह बोला जाएगा तो किसको बताओगे? सबसे नया बंदरगाह बोला जाएगा तो किसको बोलोगे? सबसे व्यस्त बंदरगाह बोला जाएगा तो किसको बोलिएगा? सबसे व्यस्त बंदरगाह बड़ा कौन सा हो जाएगा बताओ? मुंबई बंदरगाह। सबसे नया नावा शिवा, ये भी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र मुंबई में। व्यस्त बंदरगाह सबसे बड़ा चावल निर्यात के लिए, कौन सा होगा चावल निर्यात के लिए जी? उड़ीसा में कौन सा बताए थे? कौन सा? पाराद्वीप। कौन सा बताए थे? पाराद्वीप बंदरगाह। ये कुछ बताए थे आप लोग को ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम के, यहाँ पर देखो एक मिलेगा, देखो राजमुंद्री लिखा है क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है, राजमहेंद्रवरम लिखना चाहिए। हाँ तो वो मैप अपडेट नहीं हुआ इसलिए वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर राजमुंद्री का नाम क्या चेंज हो गया है? राजमहेंद्रवरम। क्या बोलेंगे? महेंद्र। आप मैप में दे दो ना, वहाँ पर बगल में पेंसिल हो तो या पेन से लिख लो, जहाँ राजमुंद्री लिखा है राजमहेंद्रवरम लिखो, वहाँ पर राजमहेंद्रवरम। राजमहेंद्रम, इसी का नाम पहले क्या था? राजमुंद्री। इसी का नाम चेंज कर दिया राजमहेंद्रम। राजमहेंद्रम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कहेंगे तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। क्या है जी? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राजमहेंद्रम में। तंबाकू की बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पर होता है। क्या बोलेंगे? तंबाकू की अत्यधिक खेती, तंबाकू की अत्यधिक खेती कहाँ होता है जी? राजमहेंद्रम। तंबाकू जानते हो ना, नशीला पदार्थ इसी को बोलते हैं। तो राजमहेंद्रम क्लियर हुआ किस लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। बताओ वन अनुसंधान केंद्र कहाँ?
आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। कहाँ हो जाएगा? कटक। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ? हिसार में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ? करनाल में हो जाएगा, है ना, बता दे ये सब चीज। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ? मानेसर। आप याद नहीं कर गई हो? देखिए यहाँ पर राजमहेंद्रम, क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे की ओर आओगे, नीचे आना, यहाँ पर देखो एक मिलेगा मसूलीपट्टनम, यहाँ खोजना नीचे, मछलीपट्टनम लिखा है, इसी का नाम होता है मसूलीपट्टनम। या इसी को बोल दिया जाता है मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम या क्या मिलेगा? मछलीपट्टनम। किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो बोलेंगे भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का पूछा जाएगा दूसरे नंबर का सबसे गहरा बंदरगाह, तो कौन सा हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। अच्छा, बंदरगाह गहरा रहेगा तभी काम चल पाएगा, पता है ना, नहीं तो जो बोट है ना, जाएगा ना, नाव फंस जाएगा ना, पानी ही नहीं रहेगा तो, क्योंकि सामान आ रही है। अब बहुत कम गहरा है तो वहाँ तो फंस गया, गहरा रहना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? बंदरगाह। तो मसूलीपट्टनम जो होगा भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह होता है। दूसरा यहीं पर हम लोग देखेंगे, डचों के द्वारा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उसका सबसे पहला कारखाना यहीं पर खोला गया था 1605 ईस्वी में। तो लिख लेंगे यहीं पर, डचों के द्वारा पहला कारखाना खोला गया कब? 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। तो डचों के द्वारा सबसे पहला अपनी कारखाना कहाँ खोला गया जी? तो कहेंगे मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोला गया? मसूलीपट्टनम में खोला गया। अच्छा, यहीं पर एक जगह देखिए, मसूलीपट्टनम के यहाँ पर देखना है, इधर देखिए, तिरुपति मिलेगा, तिरुपति। यहाँ देखो, यहाँ पर इधर मिलेगा तिरुपति। पहले यहाँ पर पुलिकट देखो लिखा है कि नहीं, पुलिकट के आगे देख लेना। हाँ, नहीं मिला? बेहतरीन जगह मिलना चाहिए तिरुपति। क्या है? नहीं, वो नहीं है, तिरुपति खोजो। यहाँ पहले देखिए, मिल गया तिरुपति। और देखो तिरुपति के जस्ट बगल में यहाँ देखिए, तिरुपति के यहाँ राइट साइड में जाना तो पुलिकट झील लिखा है, देखो छोटा सा यहाँ पानी जैसा बना होगा, देखो पहले पुलिकट झील मिला। चलो ठीक, एक एक करके समझते हैं। देखो तिरुपति किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बड़ा आस्था है विष्णु भगवान के लिए, बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जीके में ही, बालाजी मंदिर या वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश के। तो लिख लेंगे यहाँ पर बालाजी मंदिर या फिर इसी को बोलते हैं वेंकटेश्वर। कौन से भगवान के लिए होगा जी? विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान के लिए हो जाएगा। तिरुपति कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जी? आंध्र। किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? बालाजी मंदिर के लिए हो जाएगा, वेंकटेश्वर मंदिर के लिए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं पुलिकट झील के पास। आप लोग बता सकते हो पुलिकट झील कैसा होगा? क्योंकि मैंने बताया है कि समुद्र के किनारे जो झील होगा वैसे झील को कौन सा झील कहते हैं? जो समुद्र के किनारे का झील है, कौन सा झील बोलेंगे उसको? समुद्र के, हाँ, लैगून झील। वेरी गुड। कौन सा झील बोलते हैं? उल्का पिंड से निर्मित झील को कौन सा झील बोलते हैं? क्रेटर झील। क्या बोलते हैं उसको? क्रेटर झील। लुनार झील बताया था, याद है आप लोग को?
यहाँ पर देखिए पुलिकट झील है और इसी पुलिकट झील में यहाँ पर बनाया गया श्रीहरिकोटा। नाम सुने हो? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का नाम सुने हैं कि नहीं बताइए? सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो श्रीहरिकोटा एक जगह है, कहाँ पर बनाया गया? पुलिकट में। इसरो के बारे में हम बता चुके हैं आप लोग को। बताओ इसरो क्या होता है? सैटेलाइट का जो पर्यवेक्षण केंद्र है, जैसे अमेरिका का नासा है, वैसे भारत का रिसर्च सेंटर जो सैटेलाइट के लिए जो उपग्रह को भेजा जाता है, वैसे इसरो है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आपका संगठन हो जाएगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना बताए थे। भी नारायण करके वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो मेन इसका जो सैटेलाइट का जो पर्यवेक्षण होता है ये श्रीहरिकोटा से होता है। कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा। यही श्रीहरिकोटा से क्या होगा? सैटेलाइट, क्या बोलेंगे? सैटेलाइट इसरो का लिख लेना ऐसे, इसरो का सैटेलाइट का पर्यवेक्षण होता है। क्या होता है जी? पर्यवेक्षण होता है, मतलब यहाँ से टेस्टिंग किया जाता है। और मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, समुद्र किनारे तभी बनाया जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसे सैटेलाइट फेल हो जाते हैं तो नीचे आने गिरने की भी संभावना है, तो गिरे तो कहाँ गिरे? समुद्र में गिरे, लोगों का नुकसान ना हो। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्या बनाया जाता है? समुद्र के किनारे। जैसे आप लोग को याद होगा यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप आपको पता है उड़ीसा में, चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप, याद है? भूल गए हो? पता है? सबसे पहला जो पर्यवेक्षण किया जाता सैटेलाइट का, तो व्हीलर द्वीप जो अब्दुल कलाम द्वीप था, उसके बाद चांदीपुर द्वीप था, पोखरण आप लोग को याद होगा परमाणु परीक्षण के लिए राजस्थान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पुलिकट जो हो गया, कहाँ? पुलिकट में क्या हो जाएगा? तो श्रीहरिकोटा। किस लिए है? इसरो को सैटेलाइट पर्यवेक्षण केंद्र के लिए माना जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर पुलिकट झील। समझ में आ रहा है? अगला यहाँ पर देखेंगे एक नदी यहाँ से गुजर रहा है। देखिए, अच्छा पहले ये पर्वत देख लो, फिजिकल मैप में देखना। यहाँ पर एक पूर्वी घाटी मिलेगा ऐसे करके, पूर्वी घाटी। फिजिकल मैप में देखो, फिजिकल मैप में ऐसे पूरा भारत के नक्शा में लाइन पे ऐसे पूर्वी घाटी मिल रहा होगा। मिला? पूर्वी घाट या पूर्वी घाटी लिखता है। मिला? पूर्वी घाटी हुआ, मिला ना? अलग अलग लिखता है वो, ठीक। उसी में एक पर्वत होगा नल्ला मलाई। क्या होगा? नल्ला मलाई। देखो ऐसा करके दिया होगा, त्रिभुज करके कहीं दिया होगा, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई नहीं मिला? नल्ला मलाई। तो पूर्वी घाटी की चोटी है जिसका नाम है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई नहीं मिला? चलो यहाँ देखो, नल्ला मलाई होगा। अगला हम लोग देखते हैं, याद रखना पूर्वी घाटी, यहाँ पर एक पर्वत होगा, पूर्वी घाटी पर्वत, जिसके लिए एक प्रसिद्ध पर्वत है, चोटी होगा नल्ला मलाई। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करिएगा, एक नदी ऊपर की ओर यहाँ से निकलेगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, एक नीचे की ओर, दोनों नदी देखना। ऊपर वाला जो नदी होगा, ऊपर वाला जो होगा गोदावरी कह रहा हूँ, एक होता है, एक हो जाएगा गोदावरी, एक होता है कृष्णा। देखो एक हो जाएगा गोदावरी, ऊपर देखना गोदावरी नदी, गोदावरी नदी में जी से दिखा रहा हूँ, और नीचे देखना कृष्णा नदी, दोनों मिला। ऊपर मिलेगा गोदावरी नदी और नीचे मिलेगा कृष्णा नदी, देखने को मिला। तो आंध्र प्रदेश से दो नदियाँ गुजर रही है, और दोनों कहाँ गिर रही है? बंगाल के, दोनों नदी कहाँ गिर रही है? मैंने अभी बताया ना, बंगाल की खाड़ी में। तो एक हो जाएगा कौन सा? गोदावरी नदी, और दूसरा क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर गोदावरी और नीचे कौन सा नदी है, और ऊपर कौन सा है? गोदावरी। ये दोनों नदी को मिला के क्या हो जाएगा? के जी बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? दोनों को मिला के क्या बोलेंगे इसको? केजी बेसिन। क्या बोलेंगे इसको? केजी बेसिन। अब समझना ये क्या है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। केजी बेसिन को ही एक रवा बेसिन भी कहते हैं। रवा, आधा वा, रवा बेसिन। केजी बेसिन को ही क्या कहते हैं? रवा बेसिन भी कहते हैं। यहाँ देखिए, लिखना बंद करिए ना, पहले समझो यहाँ पर। तो ये केजी बेसिन को ही क्या कहेंगे?
रवा बेसिन भी कहते हैं। यहीं पर गैसों का भंडार है। किसका भंडार है जी? गैसों का भंडार है। जैसे ये दोनों जहां मुहाने पे गिर रहा है, ये जो नदियाँ गिरेगा इसके मुहाना जो है ना, ये मुहाना मतलब जहाँ गिर रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी पेट्रोलियम निकलेगी समुद्र के नीचे खुदाई, पेट्रोलियम पता है ना कहाँ से निकलता है? समुद्र के नीचे खुदाई होती है। तो जितना भी निकलेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगा गैस की, किसका होगा? इसलिए बोलते हैं केजी बेसिन या रेवा बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? गैस के भंडार के लिए। तो पूछा जाएगा भारत में कौन सा जगह गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा केजी बेसिन, या दिया रहेगा। कैसे बना समझ में आ रहा है ना? ये गोदावरी का जी और कृष्णा का के, तो के जी, और इसको बोल दिए जो साइड में बेसिन या रवा बेसिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार एक और चीज नोट में लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, जब पेट्रोलियम के लिए पूछ ले भारत में भंडार कहाँ सबसे ज्यादा है पेट्रोलियम के लिए, तो कहेंगे बम्बई हाई। क्या बोलेंगे? बम्बई हाई बोलेंगे। जो महाराष्ट्र आप लोग को दिखाए थे, महाराष्ट्र मुंबई, तो वहां से जो होता है, वहां से जो अरब सागर है, क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर की ओर जो मिलेगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध होगा। बम्बई है किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए हो जाएगा? पेट्रोलियम के लिए, यानी पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए हो जाएगा। फिर से समझो, तो केजी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? गैस के लिए। लेकिन बम्बई हाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। बम्बई हाई कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? अरब सागर। कहाँ पर? लेकिन केजी बेसिन कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। बात समझ में आप लोग को क्लियर हुआ? तो जब पूछा जाएगा गैस का भंडार के लिए तो आप बताना कहाँ पर हो जाएगा? केजी बेसिन। जब पूछा जाएगा नहीं पेट्रोलियम की भंडार भारत में कहाँ पर हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? बम्बई है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये रही थी कुछ आंध्र प्रदेश की जानकारी जो कि आप सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है? आई होप कि आप लोगों को भी ये क्लास समझ में आया होगा। किसी तरह का दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इस क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं। जय हिंद,